लेकिन मुझे एक बात बताइए, नाना तो ठीक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो आपके दल है वो हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं। आए दिन संजय राउत जो है वो धमकी देते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन पे वो डराते रहते हैं। नाना कभी डरता नहीं ना। नहीं, लेकिन क्या क्या शिवसेना एक चुनौती है? जो है अधिकार की बात वो रखते हैं, हम अपनी अधिकार की बात रखते हैं, तो डेमोक्रेसी है। नहीं, कोई चुनौती नहीं, हम दोस्त है और दोस्ती में चुनौती नहीं होती है, ये हम मानने वाले में से है। और मुझे लगता है कि अब बहुत सवाल हो जाएगा मामला, कल तक हम एकदम सेटल हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए, अखिलेश यादव वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी कल तक वो भी इसमें आ जाएंगे मुख्य धारा में। आखिर ये तीन पार्टी के अलायंस में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो महाराष्ट्र के जो छोटे दल है उन पे थोड़ा सा हम लोगों ने कहा कि हमारा पहला हो जाए तो फिर उनको हमारे इसमें से जगह देंगे। लेकिन अब थोड़ा समय लगा और स्वाभाविक है उनका नाराज होना, लेकिन हम अब उनको शांत कर लेंगे, कल तक हो जाएगा। नाना, एक बात बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के भी कई नेता हमारे साथ आ रहे थे हमारे सत्ता सम्मेलन में, हम भी उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि महायुति का सीएम फेस कौन होगा, महाविकास आघाड़ी का सीएम फेस कौन होगा, और प्लीज ये मत बताइएगा कि पहले वो बताएंगे फिर हम बताएंगे। आप मुझे बताइए आपका फेस कौन होगा? देखो, कांग्रेस की तरफ से हमने कह दिया कि महाविकास आघाड़ी हमारा फेस रहेगा। हमको छुपा के कोई बात करने की हमारा तरीका नहीं रहा है। वास्तविकता जो है वो रखने का काम होता है। तीनों मिलकर हम लोग लड़ेंगे, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लाएंगे और आखिरी हाईकमांड सब बैठकर वो डिसीजन लेगा, उसी आधार पर सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। क्या ये हमारी लड़ाई खुर्ची की नहीं है, हमारी लड़ाई महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से ये देखिए, आप बता रहे हैं आपकी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई चल रही है कि किसको कितनी ज्यादा सीटें मिल जाएं चुनाव लड़ने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो जितनी सीटें जीत के लाएगा उसी का सीएम बनेगा? नहीं, आज तो ऐसे कोई तय नहीं हुआ है। हमें हमारे में सीटों के हिस्से में और ये सब चीजों में नहीं पड़ने का है। हमें पहली बात मेजॉरिटी में गवर्नमेंट लाना, ये हमारी कोशिश है और उसलिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महायुति में जो है आज, उनमें तो पीछे में बहुत चल रहा है। अमित शाह जी ने भी बीच में जो लाइन बोलना था वो बोल दिया कि हमने तुम्हारे को बनाया मुख्यमंत्री, अब तुम्हारा मौका खत्म हो गया है। तो उनमें तो एकदम पीछे से क्या खेल चल रहा है सब लोग देख रहे हैं। हमारे में नहीं है, हमारे में एकदम क्लियरिटी है। चुन के आने के बाद हमारे नेता लोग बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। लेकिन चलिए, मैं आपको, क्योंकि राजनीति में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती रहती हैं और सवाल भी होते हैं। चलिए, उद्धव ठाकरे ने मान लीजिए अगर ये फैसला कर लिया कि सीएम कांग्रेस का होगा, या उन्होंने कहा कि हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आपका सीएम का चेहरा कौन है? नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज जी हैं, कौन है आपका सीएम का चेहरा? जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा वो चेहरा बन जाएगा, उसमें क्या टेंशन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मैंने हरियाणा इलेक्शन से पहले मैं कहता हूं कि मैं आपको, मेरा स्वभाव सबको पता है, हिंदुस्तान की जनता को पता है। मैं आपसे बोलता हूं, मैं हरियाणा चुनाव से पहले यही सवाल मैंने कुमारी सैलजा जी से पूछा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, इसमें अपनी इच्छा रखने में क्या बुराई है। तो क्या नाना पटोले सीएम बनना चाहते हैं? हरियाणा में क्या हुआ, कौन नेता ने क्या बोला, उसमें नहीं है। मेरी आदत आपको सबको पता है, मैं जो भी है मैं मुंह पे बात करता हूं और जो भी है उसका रिजल्ट तुरंत देता हूं। लेकिन मैं जिस तरह से मेरे महाराष्ट्र को देख रहा हूं, जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था महाराष्ट्र की सत्ता में स्थापित है, जिस तरह से महाराष्ट्र को रोज बेच रहे हैं, महाराष्ट्र के सब इंडस्ट्रीज गुजरात को देने का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है।
मेरे लिए आज चिंता का विषय कुर्सी नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री पद का नहीं है, मेरा चिंता मेरा महाराष्ट्र को बचाना है। इसलिए मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि ओबीसी वर्सेस मराठा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा हमेशा रही है। हमने कभी किसी में तनाव नहीं देखा, हमने आपस में किसी को नहीं लड़ाया। लेकिन जब से ये सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी के आने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से जातीय तनाव शुरू हो गए, वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है और हम लोग वो नहीं चाहते। महाराष्ट्र हमारा एक शांत प्रिय राज्य है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक अलग जीने का ढंग है, वो पूरा के पूरा बर्बाद करने का काम बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है और वो कदापि हम नहीं होने देंगे। ये लड़ाई हमारी।